हेलो छात्र लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज के क्लास में आपका दोस्त आपका भाई आपको रसायन शास्त्र में अर्थात केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बिल्कुल इस बार के एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। आप लोग देख रहे हैं BMQ 2022 अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 2022 में जो एग्जाम में बिल्कुल तरह से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको कितने शब्दों में और किस प्रकार से आंसर लिखना है, हम उस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर बताने वाले हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने लैंग्वेज में जानते हैं अच्छी, इससे भी इजी भाषा में, तो भी आप लिख सकते हो। तो आपका साधारण सा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक और प्रतिफल को समझाएं। ध्यान रखिएगा, ये पहला चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा इंपोर्टेंट, हम सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर लास्ट तक आप देख लेते हैं तो आप बिल्कुल तरह से आपको फिक्स हो जाएगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाएगा केमिस्ट्री से तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो चलिए हम इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहेंगे, जिसका आंसर आपको यहाँ पे साधारण सा दिया हुआ है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कहा जा रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया कर भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, जिसका यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको उदाहरण दिया गया है। और आगे हम समझेंगे अभिकारक क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। अर्थात इधर वाले जितना भी है एरो, इसको हम लोग पढ़ते हैं एरो से जितना भी इधर आता है वो सभी आपका अभिकारक कहलाता है। जबकि अभिक्रिया के फलस्वरूप अर्थात एरो के बाद जो आपको बनता है यानी दाएं तरफ जो बनता है वो सब प्रतिफल कहलाता है। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं और इस प्रकार से आंसर लिखते हैं तो आपको 2 नंबर फिनिश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। साथ ही आपका यहाँ पे 2 नंबर सवाल है जो कि इसी चैप्टर से कि संश्लेषण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखिएगा, संश्लेषण अभिक्रिया को दूसरी भाषा में हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसे संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसमें नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं और संश्लेषण अभिक्रिया के बीच जो हो सकता है ये क्या होता है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो इतना बात करने के बाद आप लोग को एक एग्जांपल यहाँ पर देना है। कोई भी पदार्थ या तत्व मिलेगा तो कार्बन अगर ऑक्सीजन से यहाँ पे संयोग करके एरो में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा तो आप आसानी से कोई भी एक रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं। तो अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ जब अभिक्रिया करके जल और लवण का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि आपको नीचे में यहाँ पर दिखाई पड़ गया होगा। आपको यहाँ पर सारा चीज दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। विस्थापन तथा अवयव विस्थापन अभिक्रिया समझाइए। विस्थापन तथा अवयव विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको देना है। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणुओं के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया या फिर सीधे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन काफी भी क्वेश्चन है। आपको यहाँ से केवल ये लाइन आपको निकाल के पूछा जाएगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तब लोहे तो क्या होता है। तो क्या होता है, तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसका समीकरण स्पष्ट रूप से यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार ये लोहा जो है इस कॉपर को यहाँ पे क्या करता है, इस कॉपर को हटा करके और सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है और यहाँ पर फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन आपका है उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने अनुसार इसका आंसर भी आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत भी क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, अवकरण और उपचयन अभिक्रिया को समझाए, यानी साथ साथ हो जाता है दोनों को, तब जाके हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक विशेष अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल फ्री से यहाँ तक ला। उसके बाद आपको उपचयन अभिक्रिया जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। तो किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसका स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे उदाहरण देखने को मिल जाएगा।
देख सकते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से किसी जैसे है यहाँ पर किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग कार्बन के को वायु या ऑक्सीजन में जब जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार आपका अवकरण है या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया जो यहाँ पर दिया गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अपचयन अभिक्रिया इसी को कहा जाता है अपचयन। और उष्मा शोषी और उष्मा शोषी मंथन भी एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए अपने लैंग्वेज में भी अगर आपको याद है तो याद कर सकते हो, या अगर चाहे तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो, चाहे तो इसका पीडीएफ आप ले सकते हो। मैं पीडीएफ भी बिल्कुल यहाँ से फ्री में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।